हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। तो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 19 जनवरी 2024। आज फिर से एचडीएफसी बैंक में गिरावट देखने को मिली एंड मार्केट ने अपने लोएस्ट लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है ना। ऊपर जाके फिर थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अब ऊपर और नीचे मार्केट के पास एक रेंज है। जब तक इस रेंज में है तो कंसोलिडेशन पे फोकस करना। रेंज टूटती है तो नो डाउट फिर बाइंग एंड सेलिंग की साइड हम जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसका इम्पैक्ट जो होना था वो हो चुका। अब यहाँ पर भी आप ज़्यादा उम्मीद मत करना फॉल की, ठीक है। क्यों? क्योंकि बजट सेशन आने वाला है तो फॉल हो चुके हैं। अब बाय द वे हो जाए वो अलग बात है, बट हाँ, बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है तो फिर उससे पहले क्या होगा कि हो सकता है थोड़ी देर कंसोलिडेशन करें एंड बजट अगर बैंकिंग सेक्टर के रेस्पेक्ट में अच्छा रहा तो ये अच्छा खासा बाउंस करता हुआ भी देखने को मिल सकता है। और अगर नेगेटिव बजट रहा तो ये गिरता हुआ भी दिख सकता है। बट ज़्यादा चांसेस क्या है? 80% कि हाँ, बजट अच्छा ही रहेगा क्योंकि इलेक्शन से पहले का बजट है। और यहाँ चांसेस ये रहेंगे कि गवर्नमेंट अच्छी अच्छी चीज़ें अनाउंस करे, ठीक है। तो वो अलग चीज़ें हैं। अभी कल के लिए बात कर लेते हैं। 1496 के ऊपर निकलता है तो 1514 एंड देन 1534 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं इन एचडीएफसी बैंक। 1478 के नीचे जाता है तो 1462 एंड 1449 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। एसएल की बात करूं तो एसएल यहाँ पर 1487 का रहेगा फॉर बाइंग एंड अगर सेलिंग की बात करूं तो 1490 का रहेगा फॉर सेलिंग। ये है आपका हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल की बात करें तो 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट देती है तो उसका लो एंड ब्रेकडाउन देती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। हर लेवल इंपॉर्टेंट है। हर लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बायर्स या सेलर्स दोनों में से कोई भी एक्टिव रहेगा, ठीक है। बीच में क्या है? बीच में उतनी एक्टिविटी नहीं रहेगी, धीरे धीरे ऊपर नीचे जाएगा। बट हाँ, लेवल्स के बाद आपको एक साइन जरूर दिखेंगे, ठीक है, काफ़ी हेविली बाइंग या काफ़ी हेविली सेलिंग के। यहाँ बात कर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर से रिलेवेंट नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट इवेंट क्या है। तो आपको 20th को आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आता हुआ दिखेगा जिसका इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने को मिलेगा, ठीक है। या कल हो सकता है 2:30 बजे के बाद आपको एक प्री रिजल्ट मूवमेंट देखने को मिले इन बैंकिंग सेक्टर, तो ये भी पॉसिबल है। अभी इन लेवल्स का ध्यान रखना। गैप अप ओपन होता है तो भी हम वेट करेंगे कि वापस हमारी बाइंग जोन में आए। जैसे अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है तो हम वेट करेंगे या तो यहाँ आए या इसे ब्रेकआउट दें, ठीक है। तो दोनों के केस में हम बाइंग करेंगे। अगर इस रेंज में वापस आ जाते हैं तो हम एग्जिट कर लेंगे और हम सेलिंग करेंगे फॉर दिस टारगेट, ठीक है। गैप डाउन ओपन होता है तो भी हम वेट करेंगे या तो इस लेवल पे जाए या इस लेवल पे जाए। इस लेवल के ऊपर नीचे निकलता है तो सेल करेंगे और इस लेवल के ऊपर रहता है यानी ये इस लेवल पर आता है तो हम सेल करेंगे, ठीक है। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या है? एक्सिस बैंक में अच्छा खासा रिवर्सल फिर से देखने को मिला। कल भी रिवर्सल हुआ था, फिर सेलिंग प्रेशर बना। आज भी रिवर्सल हुआ, थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना। कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 1101 अगर टूटता है तो 1115 एंड 1126, 1115 के ऊपर ये ठीक ठाक है ना, कंसोलिडेशन कर सकता है। बट हाँ, 1090 के नीचे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, 1079 एंड 1068। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 1093 का एसएल, सॉरी हाँ 94 का एसएल बनेगा फॉर सेलिंग साइड। एंड बाइंग की बात करूँ तो बाइंग के लिए 1097 का एसएल बनेगा आपका फॉर बाइंग साइड। स्ट्रक्चर बुल बियरिश है अनटिल एंड अनलेस 1101 के ऊपर निकले तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे और 1126 के ऊपर निकलेगा तो हम बुलिश हो जाएंगे। रिलायंस की बात कर लेते हैं तो रिलायंस 2745, कल इसका रिजल्ट अगर मार्केट आवर्स में आता है, क्योंकि इसका रिजल्ट की डेट कल की ही है 19, अगर कल इसका रिजल्ट मार्केट आवर्स में आता है तो फिर आपको मूवमेंट दिखेगा इसमें वन साइडेड। अब ये हो सकता है इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, बट इसने प्री रिजल्ट काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है तो हो सकता है कि हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, ठीक है। 2745 के ऊपर निकलता है तो 2764 एंड 2780, और 2716 के नीचे जाता है तो फिर 2692 एंड 2666। अगर रिजल्ट के बाद इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर आपको मेजर सेल ऑफ देखने को मिलेगा। एसएल की बात करूं तो 2734 का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड एंड 2735 का एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज इन्फोसिस। इन्फोसिस का रिजल्ट आया, अच्छी रैली दी और अभी कंसोलिडेशन।
सो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 1648 के ऊपर निकलता है तो 1661 एंड 1673 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका बनेगा 1642.5। 1635 के नीचे निकलता है तो फिर आपको थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। कहाँ तक? 1620 एंड 1605। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल बनेगा 1643 का। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ एसबीआई। एसबीआई में क्या स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है? स्ट्रक्चर ये है कि 629 के ऊपर जाता है तो 633 एंड 637 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। 623 के नीचे 623.5 के नीचे निकलता है तो 620 एंड देन 616 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। एसएल की बात करूं तो एसएल आपका 626 का रहेगा फॉर सेलिंग साइड एंड 626 का ही रहेगा फॉर बाइंग साइड, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। हो सकता है ये थोड़ा बहुत और नीचे आए और यहाँ पर आकर रिवर्सल करे, डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन बनाए, ठीक है। बट हाँ, बजट ज़्यादा दिन नहीं है, 10-15 दिन ही है, तो ये ज़्यादा गिरने के चांसेस भी मत रखना, ठीक है, क्योंकि बजट से ज़्यादा बुरी उम्मीदें नहीं हैं। टाटा मोटर्स की बातें कर लेते हैं। टाटा मोटर्स 820 के ऊपर निकलता है तो 827 एंड 834 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। 817 के नीचे जाता है 17.5 के नीचे तो 812 एंड 807.6 का टारगेट आपको मिल सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 820 का आपका एसएल बनेगा फॉर सेलिंग साइड एंड 818.4 का एसएल बनेगा फॉर बाइंग साइड। स्ट्रक्चर नो डाउट स्ट्रक्चर अभी तक तो बुलिश ही है ना। थोड़ा सा यहाँ पर इसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी कि इसने अपने लो को ब्रेक किया था, बट अगर ये सस्टेन करता है वंस अगेन 810 के लेवल को तो फिर काफ़ी चांसेस हैं कि ये अभी ऊपर की साइड ही जाए। अडानी की बात कर लेते हैं। अडानी में थोड़े से कल हम स्लाइटली बियरिश थे। क्यों थे बियरिश? क्योंकि इसने एक पैटर्न बनाया, ऊपर गया, स्विंग हाई ब्रेक किया, ऊपर वाले लेवल टच किए, नीचे आया और फिर इसे ब्रेक डाउन दिया। तो हमारा यही था कि ये टूटेगा और यहाँ तक जाएगा। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर इसने फॉलो किया जो हमने कल बात की थी। अब कल के लिए क्या लेवल है? ये अच्छा सपोर्ट है, बाउंस भी किया है, एग्जैक्टली मिडिल पे है। अगर 2955 टूटता है तो आपको 3047 एंड 3128 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2884 अगर नीचे टूटता है तो 2808 एंड 2724 तक के लेवल आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। इसकी जो क्लोजिंग है दैट इज़ योर एसएल फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग, यानी 2925 दैट इज़ योर एसएल फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग। ये बड़े एसएल हैं तो 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेकआउट दे तो उसका लो और 15 मिनट की कैंडल ब्रेकडाउन दे तो उसका हाई आप एसएल के तौर पे ले सकते हो। सो दैट्स अबाउट अडानी। अडानी में भी अच्छी बाइंग की उम्मीदें हैं बजट के बाद। क्योंकि इलेक्शंस भी हैं तो काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी इन फ्यूचर भी। बट आज विक्स 7.5% डाउन रहा है ना, तो काफ़ी अच्छा विक्स कूल ऑफ हुआ है। तो अब चांसेस ये हैं कि मार्केट थोड़ा साइड में रहे, यहाँ पर बॉटम बनाए एंड फिर बाउंस करें, ठीक है। तो ये हो सकता है 2 दिन 3 दिन साइड में रहे, या ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली रिवर्सल हो, जैसे हम देखते हैं वी शेप रिकवरी, तो उस टाइप की रिकवरी भी पॉसिबल है। बट ज़्यादा चांसेस ये रहेंगे कि थोड़ा दिन यहाँ पर साइडवे का मतलब ये नहीं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, साइडवे का मतलब कि छोटी छोटी रेंज में ऊपर नीचे होता रहे, है ना। तो थोड़ा नीचे भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। तो इस वे में मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, और मार्केट की एक्सपेक्टेशन अलग होती है, स्टॉक स्पेसिफाइड मूवमेंट अलग होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपका HDFC मूवमेंट नहीं दे, आपका एक्सिस मूवमेंट दे दे, आपका रिलायंस मूवमेंट दे दे, टाटा मोटर्स नहीं दे, है ना। इस वे में आप प्लान कर सकते हो कि किस में मूवमेंट नहीं हुआ, जिसमें 2-3 दिन का कंसोलिडेशन है उसमें हम मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जिसमें डायरेक्टली 2-3 दिन अच्छा खासा मूवमेंट हो गया उसमें कंसोलिडेशन की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस वे में थोड़ा आप सोच सकते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।